क्या खून के रिश्ते अब सिर्फ पैसों की भूख मिटाने के जरिया बन गए? आजमगढ़ के जीयनपुर थाना क्षेत्र से एक ऐसी खबर आई है जिसने रिश्तों की मर्यादा और विश्वास पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप गंभीर हैं और भुगतने वाले एक असहाय बुजुर्ग दंपत्ति। मामला जंसी लाल का है, जिनकी पत्नी लकवाग्रस्त है और बिस्तर पर रहने को मजबूर है। जंसीलाल ने अपने छोटे भाई दुखंतीराम और उनके बेटों पर भरोसा किया और उन्हें अपनी जमीन की वसीयत सौंप दी, लेकिन आरोप है कि वसीयत हाथ आते ही इन लोगों ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। पीड़ित के आरोप के अनुसार अगस्त 2025 के बाद से ही बुजुर्ग दंपत्ति की देखभाल करना पूरी तरह बंद कर दिया गया। जंसीलाल पर उनकी जमीन का हिस्सा बेचने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। आरोप है कि इन लोगों ने 7 लाख रुपए की भारी भरकम रकम की मांग की। उन्होंने जमीन बेचकर पैसा दिया, लेकिन पैसा मिलते ही दीवानी मुकदमे के जरिए बुजुर्ग दंपत्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जंसीलाल ने अपने भतीजे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि वह पुलिस विभाग में अपनी तैनाती का रौब दिखाकर दंपत्ति को धमका रहा है और घर में 6 भाई होने के बावजूद आज ये बुजुर्ग दंपत्ति गुंडागर्दी और जबरन कब्जे के डर के बीच जीने को मजबूर है। क्या एक वर्दीधारी का काम अपनों को डराना है या सुरक्षा देना? जंसीलाल ने अब प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। सुनिए क्या है पूरा मामला। बताइए परिचय अपना। हमारा नाम जंसीलाल है, सुखमदत्त नगर हमारा घर है और जीयनपुर थाना पोस्ट कोठिया है, जिला आजमगढ़, सगड़ी तहसील। क्या मामला है आपका? मामला हमारे है कि देखिए, हम जो है कि बचपन से हम लोग बहुत गरीब घर के थे। तो हमारे पिताजी घर का खेती बाड़ी करते थे और हम लोग जो है कि बच्चे तीनों भाई छोटे छोटे थे। हम लोग 6 भाई थे। तो अब 6 भाई थे, कोई कमाने धमाने वाला नहीं था, तो हम कमाने धमाने लगे। कुछ दिन तो घर पे काम काज किए, करने के बाद में फिर बाहर गए। तो हमारा एक सपना जागृत हुआ कि हमारे 3 भाई हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे, ये भी ऑफिसर बनेंगे। उसी में हम लग गए, सपना हमारा वही रह गया। कमाते गए, देते गए और 20-22 साल मलिकाना चलाने के बाद में हमको विश्वास था कि हमारा फंस है, सब हमारा घर है, हमारे लड़के बच्चे नहीं हैं। तो 2 लड़कियां हैं तो अपने घर पे हैं, रहेंगी, तो उनका कोई भरोसा नहीं है, सब यही लोग का रहेगा। अब हम करते धरते तो आए 2020 में, जब रिटायर हुए 2020 में जब घर पे आए तो हम बोले कि भाई सब यही लोग का है और ये लोग अपना देख रेख करेगा। तो भाई से बातचीत किए तो हम बोले कि वहाँ का तियारा का खेत जो है उसको ले लो, 5 बीसा, जो है कि हमें पैसा चाहिए, बेचना है। तो वो बोले हमारे भाई कि चलो ठीक है, हमको लिख दो। तो दुखंती राम तो गए लेकर के तहसील में, जहाँ बोले हम देखे सुने नहीं ना, पढ़े लिखे तो थे ही नहीं। जहाँ बोले अंगूठा लगाते गए, जो बोले कि ऐसा बोलो तो ऐसा बोलते गए। तो बोल के सब लिखा पढ़ा गया। तो फिर धीरे हम अपना दर दुकान किए, समोई से पैसा निकाल करके चलाने लगे। तो हम बीमार पड़ गए 2024 में, हम बीमार पड़ गए। 23 में बीवी को मार दिया फालिस। तो हम बोले कि भाई अब तो लाचार हो गए, अब क्या करने का है? तो बोले कि ठीक है, हम सब देख रेख करेंगे, असियत कर दो। तो असियत कर दिए। तो 2023 से लगा करके 25 तक 8वां महीना तक तो खाना पीना खिलाए, थोड़ा पैसा दिए। वसीयत किसको किए थे? भाई को? हाँ, दुखंती के लड़कों को, बजरंगी को, अभिषेक को। तो ये लोग क्या किया कि इनका माँ जो है कि लगी घोषित करने चारों तरफ किए, तो बहुत पैसा दे दिए हैं, अब पैसा चाहिए। अब हमारे बीबी को, अपाहिज बीबी को आके टार्चर करने लगी हमेशा। तो हम बोले कि भाई तुम्हारा पैसा कैसा? हम तो असियत लिखे हैं, सब तो तुम्हारा ही, करोड़ों का संपत्ति तो तुम्हारा ही है। नहीं, असियत का कोई मतलब नहीं है, पैसा चाहिए। तो हम पूछताछ करने लगे। तो हमारे भाई आए, वो भी बोले कि भाई पैसा हम नहीं देंगे, अपना दर दबाई करो, हमारा हिसाब करो।
हिसाब लोग लगा करने थे। एक बार लोग बनाया 3 लाख, एक बार बनाया लोग 6 लाख, फिर लोग बनाया 9 लाख, फिर लोग बनाया 13 लाख, तो फिर बनाया लोग 16 लाख। हम बोले इतना पैसा हुआ कहाँ से? क्या तुम खिलाए हो हमको? हमको 1.5 साल खिलाए हो, और जो हम खिलाए जो कि 20-22 साल, वो हमारा कहाँ गया? जो कि तो 20-22 साल हमारा 12 बीसा खेत का तू अनाज खाया है, तो वो भी तो हो रहा है। तो तू खिलाया तो हम भी खिलाए, तू ही खाया ना। हम तो आए तो 10 दिन 15 दिन 1 हफ्ता रहे, चले गए, सब तुमको सौंप दिए थे। इतना पैसा कहाँ से हुआ? कहा नहीं देना पड़ेगा। दबाव देने लगा लोग, दबाव देने लगा लोग। तो उधर में जो है कि बाउंड्री जो हुआ था उसमें 60 हजार रुपया हमसे लिया था। हम बोले उसमें 60 हजार दिए हैं, और गेट जो है सामूहिक बना है। तो बोले नहीं, इसमें आप जाना नहीं है, गेट लोग बंद कर दिया, रास्ता बंद कर दिया। पंचायत हुआ थाने पे, थाने में पंचायत हुआ, तो उसमें सबका हिसाब किताब जब हुआ तो उनका 6 लाख रुपया निकला। 1 लाख रुपया जो हाथ का जो दिए थे कि नहीं दिए थे, बोले हम मान गए, वो भी लिखा गया। 7 लाख रुपया उनका हुआ। तो उसमें 2-4-5 जने गए थे लोग, तो सब लोग साइन किया, पंचनामा बना, वर्मा दरोगा के सामने हुआ। तो जब पंचनामा बन गया कि जब पैसा डाल दोगे 7 लाख तो तुम्हारा विवाद सब खत्म हो जाएगा, कोई विवाद नहीं रहेगा, रास्ता पैसा चालू हो जाएगा। पैसा आपने डाल दिया तो हाँ। फिर अब विवाद खत्म हो गया है। हाँ, तो विवाद खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि बोले पैसा हम दे कहाँ से? हमारे पास तो कोई कमाई है न, कोई पैसा बैलेंस रखे हैं, सब तो इन लोग को दे दिए। तो हमने मजबूर हो करके खेत बेचना पड़ा, खेत बेचना पड़ गया। खेत बेच करके 7 लाख रुपया इनकर हम डाल दिए। 7 लाख रुपया डाल दिए। डालने के बाद में उसी हफ्ते के बाद में नोटिस आ गई कि दीवानी हुआ है। तो दीवानी में किए हैं 21 लाख का दावा कि हमारा पैसा बाकी है। तो उसका भी हम जो है कि वहाँ जवाबदेही दे दिए हैं। तो कब बोले कि भाई गेटवा खोलो, तो कहा गेट नहीं खोलेगा जब तक पैसा नहीं मिलेगा। थाने पर बातचीत किए तो वो लोग बोले भाई तुम समझो, तो पैसा दे दिए हो तो तुम समझो, फैसला तो हो गया है। तो हमने क्या किया कि अपने साइड का गेट निकाल करके अपना रास्ता बना लिए, तो दरखास्त डाल दिए। अभी कहाँ शिकायत किए हैं इस मामले में? हाँ, अभी ये मामला लेकर के आप कहाँ शिकायत किए? शिकायत हम आजमगढ़ किए, एसपी के पास, फिर थाने पर 10 दरखास्त पड़ा होगा, कोई सुनवाई नहीं। बनारस में दरखास्त पड़ा, कोई सुनवाई नहीं। ये कोतवाल बोलते हैं कि वो नहीं मानता है तो हम क्या करें। तो आप जैसे कि क्यों जो है नहीं मानते हैं, क्या वजह है? वो तो नहीं बता रहे होते, ऐसे ही कहते नहीं मानता तो हम क्या करें? हम दिलाएं, पैसा दिलाएं, हम जमीन दिलाएं। बनारस क्यों शिकायत कर रहे हैं? इधर से बोले, जब कोतवाल बोले कि बनारस जाओ, वहां से दबाव आ रहा है, बनारस जाओ। बनारस से कौन दबाव डाल रहे हैं? प्रशासन। क्यों बनारस जा रहे हैं? आजमगढ़ का मामला है, बनारस। हाँ, तो बनारस भेजे हमको, बनारस गए, किसी तरीका से पहुंचे, बहुत पैसा खर्चा हुआ, वहाँ भी बयान दिए, बयान दे करके वहाँ से भी आए हैं। तो अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और प्रशासन की तरफ से दोनों मियाँ बीबी दोनों पुलिस है, और उधर से बजरंगी और क्या नाम उसका, देखिए, मियाँ बीबी पुलिस है? बजरंगी और कंचना। कौन है आपके? वो हमारे भतीजे हैं और बहू है। वही लोग दबाव बनवाते हैं? हाँ, तो उधर से प्रशासन से दबाव बना के चारों तरफ वो कवर कर रहा है। और इधर इसकी माँ जो है कि हमेशा गाली फकड़ शुरू करती है, इसका बाप जो है कि हमेशा गाली पकड़ देता है, और जो है कि इधर गुंडागर्दी शुरू किया है, और उधर से वो प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया है। ये इधर परेशान कर रहा है। जब बनारस से हम लौटे तो 2 तारीख को तो आए, तो उसकी माँ चढ़ गई घर पे, बहुत गाली वाली दिया, हमारे बीवी को बहुत भी प्रताड़न किया, हमको भी बहुत गाली दिया। हम नहीं बोले जाने दो। ओकरे 15 तारीख को 2 आदमी आए हमारे पास, तो नाम पूछे, पूछ करके बोले कि तुम्हारा दुखंती से कोई विवाद है? कहीं हमारे भाई हैं, विवाद क्या है? तो कहला नहीं विवाद नहीं है, जमीन सब छोड़ दो, नहीं तो तुम परेशानी में पड़ जाओगे, बुढ़ौती खराब हो जाएगी। तो लोग से पूछा भाई आप हो कौन, नाम बताओ। वो लोग रुका नहीं, वही कुछ कह सुन के धमकी दे के चला गया। फिर उसके बाद में 20 तारीख को हम एक आदमी से बात कर रहे थे वहाँ सिकंदरपुर के दुकान के सामने। तो इसके एक नाती है और एक हमारे भतीजे का लड़का है, पारस का लड़का है। तो वो जो है कि खंसू, तो वो जो है कि 2 बार आया लोग, गया लोग, फिर लोग आया मोड़ तक, मोड़ से वापिस गया था, हमारे तरफ घूम गया। तो लोग बोलता है कि क्यों तुम बात करते हो? बोले तुमने से तो कोई बातचीत तुम्हारा नहीं होता है।
तो हम बात क्या करते हैं, अपना हरज गरज उल्टा सीधा अपना बात करते हैं, थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? नहीं तुम कहीं बात नहीं कर सकते हो, ऐसे क्यों तुम बात करते हो? बोला बाली भोके दिल होने लगा। तो वो लोग हमको मना कर दिया कि जाने दो, ये लोग लड़के हैं, ये लोग को क्या मुँह लगते हो। फिर हम पटा गए, सोचते सोचते तो फिर हमने दरखास्त दिया थाने पर दरखास्त दिया। तो दरखास्त दे करके आया तो लोग बोले ठीक है बुलाएंगे, पूछते हैं। तो 2 सिपाही आए, 3-4 दिन के बाद 2 सिपाही आए। तो वो लोग गए, तो हमारे यहाँ पूछे तो हम घर बताए। तो लोग गया तो उधर से आया तो लोग क्या बोलता है, तुम रोजाना दरखास्त देते हो? अरे सर रोजाना दरखास्त क्या, हमको जब परेशानी होती है तो दरखास्त देते हैं, हमारा कोई आगे पीछे है नहीं, हम बेसहाय हैं। तो हम तो खाने के मोहताज हैं, हमको तो कितने बार लोगों को खाना बंद कर दिया, दाना बंद कर दिया, 2-2 दिन बिना खाए रह गए, किससे हम रोने के लिए जाएं? लड़कियों को बुलाया तो 2 लड़की आए, तो 1 लड़की आई, तब से खाना पीना बना रहे हैं। तो हम क्या करें? अभी क्या चाहते हैं? अभी हम ये चाहते हैं कि हमारे जमीन छोड़ दें, और जो है कि पैसा हमारा, चाहे जमीन छोड़ें चाहे पैसा वापिस कर दें, पैसा वापिस कर दें, चाहे जमीन हमारा छोड़ दें। जमीन मिली है, पैसा मिली है? हाँ जमीन मिले नहीं है आपका पैसा? हाँ, और ना ही तो जैसे वो लिखे हैं वैसे हम भी लिखे हैं 21 लाख। तो हमारा 21 लाख रुपया जोड़े और काट कूट के हमारा पैसा बचता है वापिस करें।